आपके सामने रखना चाहूँगा कि मैं पहले ही से अपील की तैयारी करके आया हुआ था। ये देख सकते हैं कि हमने एक वकालतनामा चाहिए होता है, अपील हमारे पास पहले फाइल रेडी है, तो वकालतनामा चाहिए था साइन करवाने के लिए खान साहब से, तो लेकिन आज मुझे अंदर जाने ही नहीं दिया गया, तो उसकी वजह से ये साइन नहीं हो सका। जैसे ये अब सिर्फ इमरान खान के साइन होने हैं, सिर्फ वो साइन होगा, फिर हाईकोर्ट में हम इसको लगा देंगे, चैलेंज कर देंगे। चैलेंज अपील तैयार करके खड़े हैं आप? अपील तैयार करके खड़े, ये वकालतनामा था, ये उनके साइन रहते थे, वो आज हमने करवाने थे, और लेकिन वो आज अंदर मुझे जाने ही नहीं दिया गया, वरना मैं वो साइन करवाने थे, उनकी करवा के तो आज जुम्मा है, तो आगे वीकेंड फिर हम सोमवार को साइन करवाएंगे। अब आप देखिए, अब कल कोशिश करते हैं, कल साइन कर देते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अडयाला जेल के बाहर से मैं मौजूद हूँ। इमरान खान और बुशरा बीबी को आज सजाएं सुनाई गई हैं अल-कादिर ट्रस्ट में, और मेरे साथ खालिद यूसुफ चौधरी हैं जो इमरान खान के वकील हैं, अडयाला जेल से बाहर आए हैं। इन्होंने इस पूरे केस की पैरवी की है। ये वो वाहिद लॉयर हैं जो आपको मंजर पे ज्यादा लेकिन बैकग्राउंड पे सारी चीजों को देख रहे होते हैं, इमरान खान से मिल रहे होते हैं। ये जो सजाएं सुनाई गई हैं, आज इमरान खान ने इन सजाओं को सुनने पे क्या रिएक्शन दिया है, और ये सजाएं कब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज होगी, और फिर इनका कब तक फैसला दोबारा आ जाएगा। और इमरान खान को यहाँ से पहले जैसे इद्दत केस और बाकी केसेस में उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ लिया था। खालिद यूसुफ चौधरी साहब, ये फैसला तवक्को कर रहे थे आप? बिल्कुल, ये फैसला हम ऐसा ही तवक्को कर रहे थे, जैसे इमरान खान को पहले सज़ाएं सुनाई गई थी, तो इसमें भी हम सज़ा की ही तवक्को कर रहे थे, और हमने पहले से ही अपील की तैयारी करके रखी हुई थी। और आज भी मैं बुनियादी तौर पे यहाँ आया था, मुझे आज अंदर नहीं जाने दिया गया, क्योंकि इमरान खान साहब के जितने मुकदमात होते हैं उन सब की तमाम शुरू से लेकर आखिर तक उस पूरे केस की देखभाल करना, उसका फॉलो करना, उसकी पैरवी करना, उसके हवाले से तमाम ज़रूरी चीज़ें करना, तमाम स्टेप्स उसको देखना, तो वो मेरी बुनियादी जिम्मेदारी है। तो मैं आज भी उसी के लिए था। आज हमें बुनियादी तौर पे तो पहले ही मालूम था कि ये हमें सज़ा सुनाने जा रहे हैं, तो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि मैं पहले ही से अपील की तैयारी करके आया हुआ था। ये देख सकते हैं कि हमने एक वकालतनामा चाहिए होता है, अपील हमारे पास पहले फाइल रेडी है, तो वकालतनामा चाहिए था साइन करवाने के लिए खान साहब से, तो लेकिन आज मुझे अंदर जाने ही नहीं दिया गया, तो उसकी वजह से ये साइन नहीं हो सका। जैसे ये अब सिर्फ इमरान खान के साइन होने हैं, सिर्फ वो साइन होगा, फिर हाईकोर्ट में हम इसको लगा देंगे, चैलेंज कर देंगे। चैलेंज अपील तैयार करके खड़े हैं आप? अपील तैयार करके खड़े, ये वकालतनामा था, ये उनके साइन रहते थे, वो आज हमने करवाने थे, और लेकिन वो आज अंदर मुझे जाने ही नहीं दिया गया, वरना मैं वो साइन करवाने थे, उनकी करवा के लाने। तो आज जुम्मा है, तो आगे वीकेंड फिर हम सोमवार को साइन करवाएंगे। अब आप देखिए, अब कल कोशिश करते हैं, कल साइन कर देते हैं, या परसों, आप जैसे भी, आप जैसे ये साइन हो जाएगा खान साहब से, तो अपील हमारी लग जाएगी। अच्छा, तो क्या देख रहे हैं कि ये जो सजा इमरान खान, पहले आप मुलाकातें करते रहे हैं, इमरान खान का क्या था कि वो कह रहे थे कि सजा सुजाए, तो अब सजा तो सुना दी है। देखिए जी, खान साहब का मैं तो अभी अंदर से जो आए उनसे तो मुलाकात मेरी नहीं हो सकी, हमारे वकालत जो थे, लेकिन जो साफ़ी अंदर से आए उन्होंने कहा खान बड़ा हाई स्पिरिट में है, वो फुल फ्लैज पूरी जुर्रत के साथ खड़ा है, तो वो तो ज़रा भी पीछे नहीं हटा अभी तक। अच्छा, ये बताएं कि ये जो 7 साल बुशरा बीबी को सजा सुनाई है और इमरान खान को 14 साल सजा, ये फ़र्क क्यों है? देखिए, अब विजनिंग, अब हम आए, फैसले की कॉपी अभी दी नहीं गई थी, फैसले की कॉपी लेनी थी, वो आती है उसके बाद ही जाके फिर कुछ होता है। अच्छा, और हाई कोर्ट में जब आप चैलेंज करेंगे तो इमरान खान की सजा को मुअत्तल कराने में और जमानत कराने में, रिलीफ दिलवाने में आपको ज्यादा मुश्किलात आएंगी बनिस्बत बुशरा बीबी के, क्योंकि वो कम सजा है 7 साल, मेरे ख्याल में हाई कोर्ट उसको नहीं, अगर मेरिट पे देखा जाए तो दोनों केस फौरन उड़ जाएंगे, ये कई मुश्किलात उसमें पेश नहीं है, क्योंकि मेरिट पे केस खड़ा नहीं हो पाता। देखें, लीगल रीजनिंग की बुनियाद की हद तक जहाँ तक बात करूँ मैं, तो एक गैर जानबदार वकील के तौर पे, एक लीगल प्रोफेशनल के तौर पे बात करूं, तो ये इमरान खान की हद तक भी बहुत कमज़ोर केस है, और बीबी की हद तक भी बहुत कमज़ोर केस है, और केस फ़ौरन उड़ जाएगा और फ़ौरन ख़त्म हो जाएगा। कितने हफ्तों में, चलो दिनों में नहीं कहते, कि आप इस केस से इमरान खान को देख रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मेरिट पे अगर 1-2 ही तारीखों के अंदर ये उसमें उड़ जाना है, इतना लंबा चौड़ा टाइम नहीं लगना, लेकिन ये लिंग अराउंड होते हैं, चीज़ें पर लटकती रहती हैं, फिर कोई टेक्निक्स के लटकाने की होती है, उसकी वजह से लटक जाता है। बाकी अमूमी तौर पे 1 से 2 तारीख का अपील का केस है, लेकिन लेकिन हमने यहाँ देखा है कि इमरान खान की यहाँ तक बात आती है तो केस के मेरिट को बस कुछ डाल दिया जाता है। खालिद यूसुफ चौधरी से जब ये फैसला तहरीरी तौर पे आएगा तो हम तब भी आपका टाइम लेंगे। अभी इस वक्त अडयाला जेल के बाहर के मनाज़र में आपको दिखा देता हूँ, नारेबाजी हो रही है, तहरीक इंसाफ की खवातीन कारकुन यहाँ पे मौजूद हैं, बुकला मौजूद हैं, तो आइए आपको दिखाते हैं। पहली बात। दूसरी बात यह है कि मुझे खान साहब ने बीबी साहिबा का फोकल पर्सन बनाया है, तो खान साहब का मुझ पर एतमाद है, मुझ पर एतबार है, और मुझे कल भी अलाउ नहीं किया गया था, तो खान साहब मेरे लिए एजाज़ और फ़ख्र की बात है कि खान साहब खुद रोस्टम पे गए। खान साहब ने जज साहब से कहा कि मिशाल की एंट्री करें, फिर जज साहब ने कहा कि हमने भिजवाया हुआ है, मिशाल की एंट्री होती है। 20-25 मिनट बाद
जब मेरी एंट्री नहीं हुई तो खान साहब अपनी चेयर से उठे, उन्होंने दोबारा जज साहब को मुखातिब किया कि अभी तक एंट्री नहीं हुई है। फिर उन्होंने जज जेल के जो सब सुपरटेंडेंट हैं उनके जमात साहब उनको बाहर भिजवाया। उन्होंने कहा जी मिशाल अभी आ रही है, और उन्होंने झूठ बोला कि शायद वो गेट पे नहीं है। तो खान साहब ने उसको ये कहा कि तुम किसी काम के नहीं हो, अगर तुम अपनी ड्यूटियां नहीं निभा सकते तो इससे बेहतर है कि तुम ट्रक अड्डे पे जाके काम करो, क्योंकि सुपरडेंट की जिम्मेदारियां तो तुमसे होती नहीं है। तो ये अगर मुझ में खान साहब का एतमाद और एतबार ना होता तो ना मैं फोकल पर्सन होती और ना वो मेरी एंट्री के लिए कहते। बहुत आज भी खान साहब की गुड बुक्स में आप देखिए जी, ये तो आप खान साहब से ही पूछे, लेकिन जो बाहर जो नज़ारे है वो अक्लमंद के लिए इशारा ही काफी है। बहुत शुक्रिया। खान को इस केस में सजा होगी, और 2 दिन से तो जो मीडिया वाले हैं वो तो कुलम-कुला कह रहे हैं कि खान साहब को हर सूरत सजा होगी, और आज उनके ऊपर शमकत का हाथ भी आ गया कि उन दोनों को आज अंदर जाने भी दिया गया, और उन दोनों को आज अंदर जाके सबसे पहले उन्होंने ये रिपोर्ट दी। बता दें, हम चैलेंज करेंगे इसको, हम इस जुल्म दस्तगियत के खिलाफ जिस तरह पहले से हम डट के खड़े हुए हैं, इंशाल्लाह हाई कोर्ट में हम इसको चैलेंज करेंगे और इसको हम जरूर चैलेंज करेंगे। आज का जो बेसिकली जो डिसीजन है ये नाइंसाफी का प्रॉपर्टी है, हमेशा पहले भी डिसीजन दिए गए हैं, उसमें भी कानून को प्रॉपर्ली तौर पर अडॉप्ट नहीं किया गया और अभी भी कानून को अडॉप्ट नहीं किया गया। इंशाल्लाह ये फैसले सारे जितने भी हैं हाई कोर्ट से टर्न होंगे, और इंशाल्लाह ये मानेंगे एक इंशाल्लाह मसले के तौर पर सामने आएगा। आपके अलावा कोई और हो तो वो मुझे मैं तो नहीं हूँ, मैं तो नहीं हूँ। आप एक तो इल्जाम लगा देती है जल्दी साहब पे, माजरत भी करती है। पहले भी आपने जियो के साफी पे लगाया, अभी मेरे पे लगा दिया। अडयाला जेल में फैसला आ चुका है, और बुशरा बीबी को 7 साल जबकि इमरान खान को 14 साल की सजा सुना दी गई है। बुशरा बीबी की तर्जुमान सजा मिलती है, हम हौसले से करें, और हम बार बार वाज़ेह तौर पे कर रहे हैं कि पाकिस्तान की आवाम 25 करोड़ की आवाम 25 करोड़ की आवाम 25 करोड़ आवाम इमरान खान के साथ खड़ी है। हम खड़े हैं। इन्होंने बात की हमारी एंट्री नहीं हुई, देख ले वो हमसे इतने खौफज़दा है कि जो नॉन लीगी बैरिस्टर दानियाल चौधरी आए हुआ था, उन्होंने कहा जी उसकी जेल सुपरडेंट से मुलाकात है, खास मुलाकात है। हमें पता है पिछली मरतबा खान साहब ने उसको जलील करके अदालत से निकलवाया था, उसकी शायद इज्जत नहीं होगी कि वो बार बार आता है अपनी बेइज्जती करने के लिए, लेकिन हम खड़े हैं। आज इन्होंने सजा सुना दी, हम हाई कोर्ट जाएंगे, हम इसको चैलेंज करेंगे। बात कर रहे हैं मीडिया से, मुझे ये सजा सुनाए, और ये जो बाकी भी ये इनका जो नंगा ये जो झूठ है ये अवाम के सामने नंगा हो जाए, और इंशाल्लाह ताला वो जल्द यही सजा हाई कोर्ट के अंदर से सेटिस्फाइड होगी, और इंशाल्लाह खान साहब बरी होंगे बाइज्जत तौर पर। साहब आज के फैसले के क्या कहेंगे आप? देखिए आज मैं फैसले के ऊपर यही कहूंगा, मेरे साथ फिर बरकी साहब खड़े हैं, इमरान भाई खड़े हैं, तमाम लीगल टीम नून साहब खड़े हैं, हर बंदा खड़ा है, और बात यह है कि आज तमाम टीम अडयाला जेल खड़ी थी। ये पिछली दफा भी बहाना बनाया गया, क्योंकि अगर आप देखें तोशा खाना 2-1 जो केस है उसमें सजा ये इद्दत वाले केस में, दोनों केसेस के अंदर जब सजाएं दी गई थी तो उस वक्त खान साहब मौजूद नहीं थे। बीबी साहिबा की गैर मौजूदगी के अंदर जब सजा दी गई तो वो आपको याद होगा कि वो बनी गाला से चल कर आई थी और आकर इधर गिरफ्तारी दी थी। तो अगर आपने सजा उसने भी देनी थी तो आप दे सकते थे, बहाने थे ये तासर देने के लिए कि कैंटीन ये डील हो रही है कि इमरान खान को आपने 14 साल खान साहब को सजा दी है और 7 साल बीबी साहबा को दी, 34 साल सजा दी की खान साहब को। उन सजाओं में आज तक एक भी नहीं टिक पाई, ये भी नहीं टिकेगी, और इंशाल्लाह ताला खान साहब इसमें बाइज्जत बरी होंगे, इंशाल्लाह ताला होंगे। इमरान खान डटा रहा, इमरान खान झुका नहीं, उसने नहीं कहा कि मैं कोई डील करूंगा, मैं लेटर लिख के दूंगा, मैं कोई स्टाम्प पेपर बना कर दूंगा और लंदन फ्लैट के ऊपर बैठ के जाऊंगा। डील ये होती है। क्या वो खत्म हो चुके हैं? अब देखेंगे, आज पहली हमारी बाज़ाब्ता मीटिंग है, इससे बात आगे बढ़ेगी तो देखेंगे क्या होता है। आपको लगता है हुकूमत के पास इख्तियार है मुज़ाकरात का जो आप मुतालबात रखें? देखिए तो हुकूमत से जानेंगे कि उनके पास इख्तियार है कि नहीं है। हम तो सदके दिल से अच्छे जहन से आए हैं कि इस मुल्क में हम जो खून बहा है उसका हिसाब मांगें, हम इस मुल्क के लिए जमहूरियत मांगें, हम इस मुल्क के लिए आज़ादी इजहार मांगें, हम इलेक्शन को बावकार बनाएं, हमारे ये मकासद हैं। सर अगर मुतालबात अगर मान लिए जाते हैं तो क्या पीटीआई का एक और भी मौक़िफ़ था कि मैंडेट की वापसी, क्या उससे पीटीआई नहीं? बिल्कुल दस्तबरदार नहीं होगी। हम तमाम चीज़ों को आगे लेकर बढ़ेंगे, लेकिन हर चीज़ का एक लाया अमल तय करना होगा। ज़ाहिर है एक सानिया हो चुका, एक लूट हो चुकी है, अब उसको कैसे हमने मोड़ना है उसके लिए कोई तरीका हमें ढूंढना होगा। अमल क्या होगा अगर मुज़ाकरात का कोई
कोई नतीजा नहीं निकलता? देखिए वो बात की बात है, आज तो देखते हैं, अभी कुछ मैं नहीं कहूँगा। तमाम ऑप्शंस हमारे सामने मौजूद हैं। आज इमरान खान साहब से अडयाला में तफसीली मेरी गुफ्तगू हुई है, हम बिल्कुल डटे हुए हैं। ये बिल्कुल ना समझा जाए कि इन मुज़ाकरात की वजह से हम अपने किसी मौक़िफ़ से पीछे हट रहे हैं। खान साहब ने क्या पैगाम दिया आपको? खान साहब का पैगाम यही है कि हम हिसाब लेंगे, हम शहदा के खून का हिसाब लेंगे। जो हमारे गुमशुदा लोग हैं, अब 3 हफ्ते होने को आए हैं, इस वक्त 60 के करीब लोग ऐसे हैं जिनका इल्म नहीं कि वो कहाँ गए। हम यही समझेंगे कि वो भी शहीद हो गए, उनकी लाशों को कहीं दफनाया गया है। हम तकाजा करेंगे कि तमाम वाक़यात सामने रखे जाएँ। इसीलिए हम कह रहे हैं 26 नवंबर और 9 मई के हवाले से जुडिशल कमीशन बने ताकि हकीकत अवाम के सामने आए। ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन दोनों साथ चलती हैं। ये नहीं हो सकता कि आप सच पे पर्दा डाले रखें, फरेब पर एक निज़ाम कायम रखें और समझें कि सब अच्छा है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एहतजाज का नया तरीकाकार मुतारफ कराया गया है, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उससे मुत्तफिक है? वो कौन सा तरीका है? अच्छा चलिए देखते हैं जी।